नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों। टेड शार्क लैब्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में जिसमें मैंने बात की है पासवर्ड्स के बारे में कि पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड और लेंदी पासवर्ड्स, और एक और वीडियो जिसमें मैंने बात की है फिशिंग के बारे में, फिशिंग कैसे होती है, उससे कैसे बचा जाए, और इन सब बारे में मैंने बात करी है। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे और मेरे चैनल पे बता सकते हैं कि किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको उन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके और जितना डिटेल में समझा सकूं। और इस चैनल का माध्यम और उद्देश्य यही है कि कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके और विस्तार में हर 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 तरीके के लोगों के लिए, जो कि हर दर्जे के लोग, जो कि हो सकते हैं स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नॉन टेक्निकल हो, बैंक में फाइनेंस में हो, टेक्निकल लोग हों, लीडर्स हों, हर तरीके के लोग, उनको ये वीडियोस पसंद आए, उनको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उनसे कुछ सीख सकें और उनके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकें। ये इस चैनल का मेन मोटिव है, उद्देश्य है। और पिछले कुछ वीडियोस में अगर आपको कुछ फीडबैक देनी है, कुछ सजेशन देने हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम उन सजेशंस को, फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐड करेंगे। और आज के स्पेसिफिक वीडियो में एन्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। एन्क्रिप्शन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा आज के स्पेसिफिक वीडियो में, जो कि हमारा एक वीडियो की सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम पासवर्ड्स पे बात करी हमने, फिर उसके बाद हमने बात करी फिशिंग के बारे में, और अब आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे HTTPS के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट्स जो कि होती हैं, हमारे URL, जब हम उस पर www.tedshark.com या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, तो उस पर एक हरे रंग का ताला आता है। दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें ताला नहीं होता है, और एक URL होता है जिसमें ताला होता है। HTTPS का असली में मतलब क्या है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। HTTPS का मतलब है, ये एक प्रोटोकॉल होती है जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट्स और URLs के लिए यूज़ करी जाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस। अब कई वेबसाइट पे आप देखेंगे HTTP हो लिखा होता है, कुछ वेबसाइट पे लिखा होता है HTTPS। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि आज आपको बताया जाए कि HTTPS जो है, इसका मतलब जो S होता है, हालांकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल S का मतलब होता है सिक्योर, लेकिन इससे हम मिसलीड ना हो, इससे हम कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब ये नहीं कि ये वेबसाइट जिस पे हम जा रहे हैं वो जेन्युइन वेबसाइट है। ये नकली वेबसाइट भी हो सकती है, ये किसी हैकर की बनाई हुई वेबसाइट भी हो सकती है जिसने इसे HTTPS का सर्टिफिकेट डाल रखा है वेबसाइट पे। तो अगर HTTPS भी सिक्योर नहीं, तो क्या मतलब है HTTPS का के होने का, क्या फायदा है HTTPS होने का? HTTPS जो होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एन्क्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन का मतलब होता है, पुराने ज़माने में हम जब चिट्ठी भेजा करते थे तो उसमें हम टेप लगाते थे, उसे बांध देते थे कबूतर के पैर में ताला लगा के, या हम किसी के घर पहले के ज़माने में, मेरे ज़माने में चिट्ठियाँ भेजते थे तो इस एनवलप को सील कर देते थे, बंद कर देते थे कि मेरा मैसेज जब दूसरे के पास जाए वो पढ़ा ना जा सके। जब मैंने भेजा, जिसने भेजा और जिसने रिसीव किया उसी को मिले, बाकी बीच में पोस्टमैन या कोई और उस चीज़ को पढ़ ना सके। इसके लिए मैंने क्या किया, या तो मैंने अपने एनवलप को सील किया, जो कि मैंने एक, समझ लीजिए, लॉक लगा दिया, या मैंने एक ऐसी कोडेड भाषा में कुछ लिख करके भेजा जो कि दूसरे ओर पे सिर्फ वही समझ सकता है। सिंपल भाषा में एन्क्रिप्शन क्या होता है, मैं और आप फ्रेंच जानते हैं, मान लीजिए मैं और आप फ्रेंच जानते हैं,
और हम यहाँ पे कमरे में 3 लोग हैं, मैं और आप और एक तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति फ्रेंच नहीं जानता, वो सिर्फ इंग्लिश जानता है, और मैं और आप वार्तालाप कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में सिर्फ। वो जो तीसरा व्यक्ति है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है, उसे फ्रेंच नहीं आती है, उसके लिए ये कम्युनिकेशन, मेरा और आपका फ्रेंच वाला कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो एक ऐसे पैकेट में, इस ऐसे भाषा एक इंटरप्रिटेशन में दोनों लोग ही समझ पा रहे हैं और दूसरा तीसरा व्यक्ति वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, वो एनक्रिप्टेड है, इसे एनक्रिप्शन कहते हैं। अब ये HTTPS का मतलब होता है कि इस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, इसमें से जो डेटा जा रहा है वो एनक्रिप्टेड डेटा जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने अगर, और ये HTTPS वेबसाइट का मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए आप इस वेबसाइट पे कुछ फॉर्म भरते हैं, एक वेबसाइट पे गए जहां पे आपने अपना फॉर्म भरा, अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब भरा, सबमिट किया। ये वेबसाइट एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म, या सर्वे का कोई फॉर्म भरा, उसमें आपने जो भी डेटा भरा, जैसे ही आपने सेंड या सबमिट दबाया, ये एक पैकेट बना, और ये अगर ये लिंक, जिस वेब लिंक पे आपने ये फॉर्म भरा है, ये HTTPS लिंक है, ये कन्वर्ट हो गया हैश में, इसको कहते हैं हैश में, या और किसी पर्टिकुलर एनक्रिप्टेड कोड में कन्वर्ट हो गया, और इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह पे चला गया, जहां पे सर्वर पे जिसको भेजना है, जहां पर भी ये मैसेज जाएगा। अब मान लीजिए वेबसाइट यही सेम फॉर्म HTTP होता, तो तब क्या होता? तो आपने जो भी भरा है फॉर्म में, वो प्लेन उसी भाषा में, प्लेन टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट कहते हैं इसको, उसमें ही वो फॉर्म चला जाता। अब मान लीजिए इस फॉर्म जो आपने सबमिट किया और उस जहां पे सर्वर पे जा रहा है, इसी बीच में हैकर बैठा हुआ है, उसने वही कोई स्क्रिप्ट डाली हुई है आपके वेबसाइट पे, जिससे जैसे ही आपने कुछ सबमिट किया, वो हो सकता है आपके वायरलेस वाईफाई को हैक किया हुआ हो सकता है आपकी वेबसाइट, वो फॉर्म पे कोई मेलवेयर है जिससे आप जो डाल रहे हैं वो डेटा हैकर के पास जा रहा है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैन इन द मिडल अटैक के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, और क्योंकि इस टर्म को समझना अनिवार्य है। लाइकवाइज रैनसमवेयर पे बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो कि अभी आप देखते जाइए, आपके पास आएंगे, आप उनसे और डिटेल्स समझ सकेंगे। अब डिफरेंस क्या हुआ, मतलब HTTP पे जो भी मैंने फॉर्म भरा वो वैसे की वैसे ही क्लियर टेक्स्ट चला गया। HTTPS पे जो मैंने फॉर्म भरा, डिटेल भरे, वो कोड में चले गए, कोड बने और फिर चले गए। इसका मतलब, S का मतलब सिक्योर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका कुछ अगर मुझसे पूछा जाए तो HTTPE में बनाता था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एनक्रिप्टेड और एक नॉन एनक्रिप्टेड। S से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये सिक्योर है, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि ये तो सिक्योर वेबसाइट है जो मैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी कॉशन के मैं कुछ भी भर सकता हूँ इस फॉर्म पे, इस वेबसाइट पे कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन क्या मालूम वो वेबसाइट नकली हो, गलत हो। अब HTTPS पे लेट्स से मैन इन द मिडिल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए MITM, मैन इन द मिडिल अटैक हो रखा है उस वेबसाइट पे, या आपके वाईफाई पे कोई स्पीयर मैन इन द मिडिल अटैक हो रखा है, जो कि आपका चैनल आपका ट्रैक किया जा रहा है, आपका वेबसाइट का चैनल जा रहा है, या वाईफाई हैक हो रहा है। तो आपने जो भी कुछ वेबसाइट पे डाला वो चला गया हैकर के हाथ में, उसकी नज़र के सामने से जा रहा है सारा। अब आपका डेटा सर्वर पे गया और हैकर की नज़र के सामने से गया। अगर HTTP होगा तो हैकर को बहुत आसानी से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में या बेसिक लैंग्वेज में होंगी। अगर HTTPS होगी तो हैकर को उसे डिकोड करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके पास और मेहनत लगेगी, उसे और टूल्स लगेंगे कि उसको डिकोड करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि HTTPS फिर भी सिक्योर है, क्योंकि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो रहा है इस पे वेबसाइट पे।
इसका मतलब ये नहीं कि जो आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये नहीं कि जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं वो वेबसाइट सिक्योर है। अब आगे एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मैं HTTPS और HTTPS जो एक कार्टून अगर आप देख सकते हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि वो एक आपका चैनल HTTP है और उस पे से वो बैड गाय जो कि मास्क लगाए बैठा है उसको दिख रहा है कि आप क्या डाल रहे हैं। अब दूसरा है उसमें वो एनक्रिप्टेड होकर के जा रहा है HTTPS पे जो कि उसको नहीं दिख रहा। तो सिर्फ यही अंतर है HTTP और HTTPS में। ये एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों ही नकली वेबसाइट है। एक वेबसाइट amazon.com है जो इसमें डबल N है, ये HTTPS वेबसाइट है। वैसे ही एप्पल की एक नकली वेबसाइट बनी हुई है जिसमें एप्पल और उसमें कि पाइप जो कि एक कीबोर्ड का स्पेशल कैरेक्टर है वो है L के बदले। तो हैकर ने एक नकली वेबसाइट बनाई, उसे हमें और कंफ्यूज करने के लिए और ताकि हम गलती से उसे माने जल्दी से देख करके कि अरे ये तो ग्रीन ताला भी आ रहा है और ये तो जेन्युइन ही वेबसाइट है, हम डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा है, फॉर्म में भर देते हैं। तो ये और करने के लिए ज़्यादातर आज की डेट में हैकर लोग नकली वेबसाइट पे ये सर्टिफिकेट चढ़ा देते हैं। एक सर्टिफिकेट, एक सिंपल SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिसको अगर वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाए तो वो एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। मीन्स सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं। क्या किया जाए इन चीज़ों से बचने के लिए? अगली बार आप कभी ऐसी वेबसाइट पे जाएं और उस पे HTTPS हो तो सिर्फ आप ये जानिए कि जो आप इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल रहे हैं वो एनक्रिप्ट हो करके जा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे आप अपने कीबोर्ड से डालेंगे वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। लेकिन फिर भी उस वेबसाइट के URL जो कि वेबसाइट का नाम है उसे आप गौर से पढ़िए और देखिए कि क्या वो असली में ठीक वेबसाइट, सही वेबसाइट लग रही है। उसे गौर से उसे समझिए और उस वेबसाइट पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब HTTPS का ये मतलब नहीं है कि आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं वो वेबसाइट सिक्योर है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो, ये विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला इनिशिएटिव पसंद आया हो। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मुझसे। मैं उसके वीडियोस बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। देखते रहिए और भी वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी डालूंगा। मैन इन द मिडल, एनक्रिप्शन, रैंसमवेयर, इन सब के बारे में, ताकि और जितना ही सिंप्लीफाई करके समझा सकूं आपको, ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।